आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता के मुताबिक प्रलंबासुर का वध कैसे हुआ और पूर्व जन्म में वह कौन था। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत है आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो श्री गर्ग संहिता के 20वें अध्याय में दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस सूक्ष्म वृत्तांत में आप बने रहेंगे अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको स्वयं पता लगेगा कि प्रलंबासुर कौन था, उसका वध किसने किया और पूर्व जन्म में वह कौन था। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार यमुना जी का सहस्त्र नाम स्तोत्र सुनकर वीर भूप शिरोमणि मानधाता सौभरी मुनि को नमस्कार करके अयोध्यापुरी को चले गए। यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया था, जो महान पापों को हर लेने वाला और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। बताइए, अब और क्या सुनना चाहते हैं। बहुलाश्व बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से गोपियों के चरित्र का वर्णन सुन लिया, साथ ही यमुना जी के पंचांग का भी श्रवण किया, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ ब्रजमंडल में आगे कौन कौन सी मनोहर लीलाएं की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, एक दिन श्री बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ अपनी गौएं चराते हुए श्री कृष्ण भांडीर वन में यमुना जी के तट पर बालोचित खेल खेलने लग गए। बालकों से बाह्य वाहन का खेल करवाते हुए श्री कृष्ण मनोहर गौओं की देखभाल करते हुए वन में विहार करते थे। इस खेल में कुछ लड़के वाहन यानी कि घोड़ा आदि बन जाते थे और कुछ उनकी पीठ पर सवारी किया करते थे। उस समय वहां कंस का भेजा हुआ असुर प्रलंब गोप रूप धारण करके आ गया। दूसरे ग्वाल बाल तो उसे पहचान ही नहीं सके, किंतु भगवान श्री कृष्ण से उसकी माया छिप ना सकी। खेल में हारने वाला बालक जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था, किंतु जब बलराम जी जीत गए तब उन्हें कोई भी पीठ पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। उस समय प्रलंबासुर ही उन्हें भांडीर वन से यमुना तट पर अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाने लगा। एक निश्चित स्थान था जहां ढोकर ले जाने वाला बालक अपनी पीठ पर चढ़े हुए बालक को उतार देता है, परंतु प्रलंबासुर उतारने के स्थान पर पहुंचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मथुरा तक ले जाने को उद्यत हो गया। उसने बादलों की ओर घटा की भांति भयानक रूप धारण कर लिया और विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया। उस दैत्य की पीठ पर बैठे हुए सुंदर बलराम जी के कानों में कांतिमान कुंडल हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हो गया हो या मेघों की घटा में बिजली चमक रही हो। उस भयानक दैत्य को देखकर महाबली बल देवजी महाबली बलदाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसके मस्तक पर कसकर एक मुक्का मारा, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार कर दिया हो। उस दैत्य का मस्तक वज्र से आहत पहाड़ की तरह फट गया और वह सहसा ही पृथ्वी को कंपित करता हुआ धराशायी हो गया। उसके शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और बलराम जी में विलीन हो गई। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर नंदनवन के फूलों की
वर्षा करने लगे। नृपेश्वर पृथ्वी पर और आकाश में भी जय जयकार होने लगी। राजन, इस प्रकार श्री बलदेव जी के परम अद्भुत चरित्र का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? बहुलाश्व ने पूछा कि हे मुनि, यह रण दुर्मद दैत्य प्रलंब पूर्व जन्म में कौन था और बलदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति क्यों हुई? तब श्री नारद जी ने बताया कि राजन, यक्षराज कुबेर ने अपने सुंदर वन में भगवान शिव की पूजा के लिए फुलवारी लगाई हुई थी और इधर उधर यक्षों को तैनात करके उन फूलों की रक्षा का प्रबंध करवाया था। तथापि उस पुष्प वाटिका के सुंदर और चमकीले फूल लोग तोड़ लिया करते थे। इससे कुपित होकर बलवान यक्षराज कुबेर ने यह शाप दिया कि जो यक्ष इस फुलवारी के फूल तोड़ेगा या दूसरे को भी जो देवता या मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे शाप से भूतल पर असुर बन जाएंगे। एक दिन हूहू नामक गंधर्व का बेटा विजय तीर्थ भूमियों में विचरता हुआ मार्ग में भगवान विष्णु के गुणों को गाता हुआ चैत्र रथ वन में आया। उसके हाथ में वीणा थी। बेचारा गंधर्व शाप की बात को नहीं जानता था, अतः उसने वहां से कुछ फूल ले लिए। फूल लेते ही वह गंधर्व रूप को त्याग कर असुर बन गया। फिर तो वह तत्काल महात्मा कुबेर की शरण में आया और नमस्कार करके दोनों हाथों को जोड़कर धीरे धीरे शाप से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगा कि राजेंद्र, तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने भी वर दिया कि मानद, तुम भगवान विष्णु के भक्त तथा शांत चित्त महात्मा हो, इसलिए शोक मत करो। द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, हूहू का पुत्र वह विजय नामक गंधर्व ही महान असुर प्रलंब बना और कुबेर के वर से उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, हूहू का पुत्र विजय गंधर्व था, जिसने यक्षराज कुबेर के फूल को तोड़ लिया, जिसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका जो मुक्ति थी वह बलदेव जी के हाथ से हुई। दोस्तों, यह प्रलंबासुर के वध के बारे में और पिछले जन्म में वह कौन था आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री बलदाऊ जी, जय श्री राधे कृष्णा।